ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन एफिलिएटेड कॉलेज लोहिया चरण सिंह महाविद्यालय के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, वो करीब 15 से 20 दिन से जो है सो अपनी मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि शासी निकाय का जो गठन हुआ है उसमें अनियमितता है, पुनः शासी निकाय का गठन किया जाए। इन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं, जिसका आवेदन जो है सो इन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को दे दिया है। लगातार ये कई दिनों से ये लोग जो है सो आंदोलन कर रहे हैं, चूँकि अभी आचार संहिता लगा हुआ है। जैसा कि मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ने बताया कि कहा गया कि अभी आप लोग धरना समाप्त कर दें और जब आचार संहिता समाप्त हो जाएगा मिथिला विश्वविद्यालय का प्रशासन आपसे बात करेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी का कहना है कि हमने इसको लेकर कुलपति से भी इन लोगों के शिष्टमंडल का भेंट कराया, लेकिन बात नहीं बनी। इन लोगों से बार बार कहा जा रहा था कि अभी आप लोग आंदोलन धरना समाप्त कर दीजिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसी क्रम में आज जो है सो मिथिला विश्वविद्यालय के जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने धरना पर बैठे इन लोगों को यहां से हटाया। देर के लिए मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। धरना स्थल पर बैठे शिक्षक एवं सुरक्षा गार्ड के जो कर्मी हैं, उनके बीच में जो है सो नोकझोंक भी हुआ। वहीं इन लोगों का आरोप है कि मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जो हैं सो हम लोग का चादर लेके चले गए, जाजिम लेके चले गए, हम लोग का जो बैनर था उसको फाड़ दिया। वहीं इन लोग ने कहा कि हम लोग कल से जो है सो उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन पर होगी। अब आइए सीधे ले चलते हैं, दृश्य देख लीजिए कि किस प्रकार से आज निजी सुरक्षाकर्मी और ये धरना पर बैठे जो LCS कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके बीच में हाथापाई हुआ, नोकझोंक हुआ, अफरा तफरी का माहौल हुआ। इस संबंध में मिथिला विश्वविद्यालय का जो डिप्टी प्रोक्टर एवं प्रॉक्टर दोनों ने इस संबंध में मीडिया के साथ बात करते हुए पूरी जानकारी दी। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। विश्वविद्यालय द्वारा URPR का गठन किया गया है। डॉक्टर दिलीप चौधरी UR हुए, सुनील चौधरी विधान पार्षद PR हुए। उनको नियम था कि कॉलेज में जाकर बैठक करने के लिए 9 तारीख को TR का चुनाव हुआ, 11 तारीख को वही डेट दिए, लेकिन ये बोले कि परिहार कारण से 13 को बैठक होगी। 13 तारीख को 4 बजे समय दिए थे, 7:30 बजे रात तक बैठक में नहीं है, तो बैठक स्थगित कर दिया गया। वही रखे 15 तारीख को 11:30 बजे, 12 बजे सुनील चौधरी आए, 1 बजे दिलीप चौधरी आए, 1:30 बजे SDO आए। बैठक में हुआ कि हमारे प्रिंसिपल साहब शिक्षाविद के लिए 3 ठो विद्वान प्रिंसिपल प्रोफेसर का पैनल दिए। दिलीप चौधरी सुनील चौधरी का नहीं, मैं जिसका नाम कहता हूँ उसका नाम दीजिए। प्रिंसिपल साहब को ऐसे नहीं होता है। हमारे प्रधानाचार्य से प्रोसीडिंग छीन लिए दिलीप चौधरी, सुनील चौधरी। कितने दिनों से धरना पर बैठे? हम लोग 28वां रोज है धरना का। आज क्या हुआ है आपके साथ? जबरदस्ती विजय यादव, कामेश्वर पासवान। विजय यादव कौन है? विश्वविद्यालय का प्रोक्टर है। और कामेश्वर पासवान पदाधिकारी है विश्वविद्यालय के। इतना फोर्स को लेकर आए, हमारा बैनर फाड़ दिया, दरी जाजिम ले गया, कहाँ जगह खाली कीजिए। ये फोर्स है, सबका हो गया है। जबरदस्ती शब्द का प्रयोग करता है, जबरदस्ती हम लोग जनतांत्रिक तरीका से आंदोलन दे रहा हूँ। ये जबरदस्ती हम लोग को हटा रहा है। क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन करेंगे, हम पर FIR करे, हमको लाठी चार्ज करे, हमको जेल ले चले। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ जबरदस्ती हम लोग को हटा रहा है ये लोग। अब देखे जबरदस्ती हटाया है। ये कौन लोग हैं? ये फोर्स है विश्वविद्यालय का। ये लोग ये रोप से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नवल किशोर सिंह। आज का जो ज्ञापन मुझे कुल सचिव को देना है, हम उसके बैठ करके तैयार कर रहे हैं। प्रतिदिन जो इन लोगों पर कोई दोष धरना का अर्थात 28वां दिन जो धरना जारी है, हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसके लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। आज यहाँ पर लिखने के लिए बैठे कि जबरन फोर्स आ गया और हम लोग के साथ वसूलत करने लगा, हाथापाई किया,
खींच कर ले जाने के हटाने के लिए। आपको क्या लग रहा है ये लोग जो गार्ड है ये किसके आदेश पे? ये विश्वविद्यालय के, ये विजय यादव के, ये कामेश्वर पासवान के आदमी है। तो क्या इसके आगे आप लोग क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे, क्या लगता है? हम कल नंग धरंग प्रदर्शन करेंगे। एक सुपरवाइजर होगा इस गार्ड का, मुझे स्टेट अफसर ये डॉक्टर कामेश्वर पासवान, स्टेट अफसर विजय सर, उन्होंने बोला कि धरना प्रदर्शन पर जो आदमी बैठे हुए हैं उनको 2-4-10 गार्ड लेकर के उनको यहाँ से हटा दीजिए। उनको ऑर्डर मिल चुका है, उसी सिलसिला में मैंने हटाने आया है, लेकिन वो बात नहीं मान रहे हैं। एक बार हटा दिए, उनको जगह भी मुकर्रर कर दिया कि आप बाहर मत वहाँ जाइए, और वहाँ मतलब जाकर जो भी तसल्ली से लेटर कोई भी चीज़ है वो आप लिख लीजिए। तो इन्होंने नहीं माना, फिर दोबारा आया मैं, फिर दोबारा मतलब वही मतलब दरी बिछा लिए, दोबारा आया, दोबारा कहने के बाद बोला कि नहीं आप दोबारा आ गए। फिर उस समय तो हमको बोले थे कि हम चले जा रहे हैं, तो आप दोबारा कैसे आ गए? इन्होंने बात नहीं माना, तो मैंने बोला कि भाई मतलब आप चले जाइए, अरे हम लोग की नौकरी खा जाएगा ना, हम भी नौकरी करते हैं। सिंह महाविद्यालय के जो एफिलिएटेड कॉलेज है, मिथिला विश्वविद्यालय के अधीन है, उसके जो कर्मी हैं वो करीब 28 यानी 1 महीने से कुछ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सर पूरा क्या है उनका आंदोलन? देखिए, आपका कहना सही है। विगत 18-20 दिनों से ये धरना पर बैठे हुए हैं। जिस दिन धरना पर बैठे 1-2 दिन के बाद जो ही पता चला, हम लोगों ने उनको जा कर के उनसे मिले, हम और डिप्टी प्रोक्टर साहब, और उनकी मांगों को मैंने सुना और उनसे कहे भी कि जो देखिए जो कागज़ है वो हमको दीजिए, बताइए आगे हम। तो माननीय कुलपति महोदय को ये चीज़ हम बताएं पहले दिन। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई ये रूल और रेगुलेशन के अनुसार सब कुछ हुआ है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। इसके बाद वो लोग बताए कि भाई इसमें कहाँ गलत हुआ है, सो बताइए। तो नहीं, ये तो है रूल और रेगुलेशन के अनुसार, लेकिन हम जो कह रहे थे वो नहीं किए, उनको हटाना था वो नहीं हटाए। तो कुलपति महोदय ने क्लियर कहा कि भाई ये कुलपति का पूर्वाधिकार है कि GRC मैंने गवर्नमेंट नॉमिनी, यूनिवर्सिटी नॉमिनी, और इसके बाद जो है सो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि देने का उनको अधिकार है। मुख्य रूप से वो उसी क्षेत्र के लोगों को देते हैं। तो गवर्नमेंट नॉमिनी के रूप में उन्होंने SDO साहब को दिए हैं, जो सभी को देते हैं, जो सरकार से जो नियुक्त पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव में MLA, MLC, राज्यसभा के सदस्य और MP को देते हैं। तो ये सुनील चौधरी को उसमें दिया गया, पता चला, तो वो भी MLC है इस क्षेत्र के। तीसरी बात है कि यूनिवर्सिटी नॉमिनी के रूप में माननीय कुलपति महोदय जो है सो डीन और हेड को देते हैं। तो दिलीप चौधरी को दिया गया है। दिलीप चौधरी हेड भी है और डीन भी है साइंस के। तो उन्होंने कहा कि हमने रूल के अनुसार दे दिया है, अब वो जो कहेंगे वो उसी व्यक्ति को हम नॉमिनेट करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। हमारा अधिकार है कि किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, यदि कोई गलत करता है उनके अगेंस्ट में यदि हमारे पास सबूत आएगा तो हम उसको बदल देंगे, इन महाविद्यालय तरफ से। हाँ, तो लेकिन ये बात बता दी गई, ये आपका मांग नहीं है। आप यदि आपको कुछ कहना है तो आप जो गवर्निंग बॉडी की नियुक्त करेंगे वहाँ जाकर के आप उनके समक्ष रखिए और कहिए कि भाई आप काम गलत कर रहे हैं। ये लोग 25 दिनों से बैठा हुआ था, आज क्या हुआ सर? आज कुछ गहमा-गहमी हुई है? नहीं, आज कुछ भी नहीं हुआ है। विगत पिछले दिन भी हम लोगों ने जाकर के कहा कि भाई चुनाव भी लग चुकी है और सभी हमारे कर्मी उसमें बिजी हैं, हर आदमी का लगा हुआ है। आप अभी तत्काल इसको स्थगित कर दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। और आप लोग भी यदि गलत किया है तब तक आप पूरा सबूत के साथ विश्वविद्यालय को दीजिएगा आवेदन, उस पर देखा जाएगा। तो इन्होंने कहा कि जब नहीं, देखिए हम जब जाते हैं तो हमको कॉलेज में गाली देता है, मारता है। अरे भाई, कॉलेज आपका है, आप संख्या में है, क्यों गाली देगा? आप प्रशासन में लीजिए ना, उस पर जाकर के थाना में जाकर के जो आदमी आपको तंग करता है उसके अगेंस्ट में आप लिखवाइए ना। भारत के सबसे पहले तो जितने चीज़ें हैं ये आपके संज्ञान में उस घर से इन लोगों ने कहा ये निराधार है। हम लोग विगत जब से ये धरना पे बैठे हैं उसके नेक्स्ट डे से ही डॉक्टर साहब अकेले 3-4 बार इलाइजिंग किए और इनके साथ 3-4 बार मैं भी इलाइजिंग किया, समस्या को समझा, समस्या को आगे फॉरवर्ड किए कि इस तरह की समस्याएं हैं। इन लोगों का एक ही मांग है कि जो इन्होंने
PR और UR बनाए हैं, इनको हटाया जाए। हम लोग वहाँ के जो टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ है गवर्निंग बॉडी के अगेंस्ट में वो हमें लिखेंगे, तब हम आगे कुछ जो हमारा उसके आगे जो पावर है वो कर सकते हैं। तो अभी तो हमने कुछ देखा ही नहीं। हम लोगों ने इन लोगों से बीच बीच में जाके कई बार संवाद भी किए। आज भी विथ रिस्पेक्ट ही हम लोगों ने कहा कि आप लोग जो है आचार संहिता लगा हुआ है, और चूँकि हम यहाँ स्टेट ऑफिसर भी हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर इंचार्ज भी है, आचार संहिता में आप लोग जानते ही हैं कि बहुत तरह की बातें होती है। तो इन लोगों की इकट्ठा एक जगह होना, जहाँ विश्वविद्यालय थाना प्रभारी का भी हमसे रहता था कि आखिर तुम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग आप ये मांग को लेके 6 तारीख के बाद या जब सरकार बन जाएगी या आचार संहिता खत्म हो जाएगी तब आप आएँ। लेकिन आज जो स्थिति देखा गया वहाँ, अब जो विश्वविद्यालय के निजी सुरक्षा कर्मी हैं उनका दरी छीन लिया, उन लोगों का आरोप है कि बैनर फाड़ दिया। हम लोग विश्वविद्यालय को मेमोरेंडम दे रहे थे, कुछ देर के वहाँ अफरा तफरी का भी माहौल रहा। नहीं, अफरा तफरी का जो माहौल है वो माहौल इन लोगों ने खुद बनाया है, ऐसा कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। और इन लोगों को हम लोग जब पहुँचे हैं तो सीधी सी एक बात इन्होंने कहा कि आप लोगों ने, आपको बता दें कि माननीय कुलपति महोदय के समक्ष 5 आदमी को लेके एक डेलीगेट बनवाए डॉक्टर साहब के अध्यक्षता में, और तब उस सर को सर के समक्ष हम लोग ले जाके मिलवाए भी। इन लोगों ने अपना मांग वहाँ भी रखा, वही बात सर ने वही चीज़ कहा, पहले तो चाहता नहीं करना है, उठ के भाग गए। आज कुछ नहीं, आज कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, सो इसका जवाब कुछ नहीं हुआ है। जो बातें मैंने बताया यही बात है, कुछ नहीं।